बताइए कृष्ण, वो कौन सा बल है, कौन सी सत्ता है वो जिसके वशीभूत होकर, जिसके द्वारा संचालित होकर मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। 36वां श्लोक है वो वर्तमान अध्याय का। और उसके बाद से जो श्री कृष्ण का समझाते हुए उत्तर है, हम उस उत्तर की 5वीं कड़ी पर आज हैं। पांचों ही श्लोकों में श्री कृष्ण जिस एक की बात कर रहे हैं वो है काम। काम, इच्छा, चाहत। तो अर्जुन का प्रश्न है कि हम पाप करना तो नहीं चाहते, पर पाप हो जाता है। कौन करवाता है हमसे पाप? हम पाप करना नहीं चाहते, पाप हो जाता है हमसे। पाप कौन करवाता है? तो श्री कृष्ण वैसे उत्तर दे रहे हैं जैसे सिर्फ श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन जो तुम चाहते हो वही पाप हो जाता है। अर्जुन ने क्या पूछा? हम पाप करना तो नहीं चाहते, तो कौन हम पर हावी हो जाता है, हमसे बलात् जबरदस्ती पाप करवाता है? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम पाप नहीं करना चाहते, पर जो तुम करना चाहते हो वही पाप है। अब पाप की परिभाषा क्या है, इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, दोहराई देते हैं। हर परिभाषा, प्रत्येक परिभाषा का संबंध उसी से होगा जो आप हैं। समूचे अध्यात्म का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है अहम और उसकी दुख से मुक्ति। अहम है, अहम का दुख है, उसे दुख से मुक्त कराने के लिए अध्यात्म है। तो फिर एक ही पाप हो सकता है और एक ही पुण्य हो सकता है। अहम अपने दुख में, बंधन में डूबा ही रह गया, ये पाप है। और अहम दुख से मुक्त हो गया, यही पुण्य है। तो जो कुछ अहम को उसके बंधनों में और गहरे ढकेल दे वो कहलाता है पाप। और जो कुछ भी अहम को उसके बंधनों से मुक्ति दिला दे वो कहलाता है पुण्य। अब अहम का मूल बंधन क्या है? ये सब पुरानी बातें, पर इनको दोहराना जरूरी है, तभी आज की बात पूरी तरह स्पष्ट होगी। अहम का मूल बंधन क्या है? अहम का मूल बंधन है उसका अपने प्रति अज्ञान। वो नहीं जानता कि वो कौन है, इसीलिए उसे लगता है कि वो है। वो नहीं जानता कि वो कौन है, तो उसे लगता है कि वो है। बड़ी विचित्र बात है। हम जब अपने आप को जानने लग जाता है तो यही जानता है, यही जान पाता है, यही जान जाता है कि वो तो है ही नहीं। आत्मज्ञान का अर्थ ही होता है अपने न होने को जानना और अपने न होने पर एक मस्त अट्टहास करना और अपनी विलुप्ति को फिर स्वीकार कर लेना स्वेच्छा से, मौज में। अरे जब मैं हूं ही नहीं तो व्यर्थ का क्या आग्रह करता रहूं? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं बनूंगा तो फिर मैं अधूरा हूं बोलना पड़ेगा, अधूरा हूं बोलना पड़ेगा तो फिर कामना दौड़ेगी, कामना दौड़ेगी तो विषयों से लिपटेगी, विषयों से लिपटेगी तो बंधन बनेंगे, और बंधन बनेंगे तो यही दुख है जिंदगी का। तो कौन इतने झंझट में फंसे? सीधे सीधे एक बार की जान लो कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं अपने आप को समझता हूं। तो क्या मैं कुछ और हूं? उसको भी आजमा लेंगे। जिस भी अपनी परिभाषा को आजमाओगे यही पाओगे कि वो परिभाषा भी गड़बड़ निकली। तो कुल मिला के निष्कर्ष फिर यही आता है कि साहब हम है ही नहीं। ठीक है, तो पाप क्या है? जो कुछ भी आपके अज्ञान को और बढ़ाए और इस कारण आपके दुख, आपके बंधन को और पुख्ता कर दे, वही पाप होता है। पाप की
कोई नैतिक, कोई मोरल परिभाषा नहीं हो सकती। पाप की बहुत व्यवहारिक ही परिभाषा हमें करनी पड़ेगी अगर हम सचमुच अपने दुख और अपनी मुक्ति को लेकर गंभीर हैं। नहीं तो पाप की कोई आप पारंपरिक सी नैतिक और धार्मिक रूढ़िवादी आप कर सकते हो परिभाषा, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप एक परिभाषा कर सकते हो कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। अब ये परिभाषा आपके बहुत काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप क्यों है, किसके लिए है, पाप वस्तु क्या होती है, ये सब आप जानते ही नहीं हो। तो ये परिभाषा आपके कैसे काम आ जाएगी कि साहब झूठ बोलना ही तो पाप होता है? कैसे कैसे कह देंगे? कोई पूछे कि समझाइए झूठ बोलना पाप कैसे होता है, उससे पहले ये समझाइए कि पाप की परिभाषा क्या होती है, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। पर किसी ने आपको बता दिया झूठ बोलना पाप होता है। और झूठ बोलने से बहुत आगे वाले बात भी होती हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि फलाने दिन लोहा खरीदना पाप होता है, फलाने या अपशकुन कह देते हैं। किसी भी चीज में हम तो पाप बता देते हैं ना, ये करना पाप होता है, वो करना पाप होता है। ये पता ही नहीं है कि हम कौन, तो हमारे लिए पाप क्या, तो हमारे लिए पुण्य क्या। तो उस तरह की फिर व्याख्याएं कुछ काम नहीं आती हैं। ये पाप पुण्य का जो ज़्यादा प्रचार है वो इंसान को दबा के फंसा के रखने के लिए किया गया है। हम नहीं कह रहे कि पाप कुछ होता नहीं, हम नहीं कह रहे पुण्य कुछ होता नहीं, पर पाप पुण्य वो तो नहीं होता जो उसे आम आदमी मानता है। पाप पुण्य वैसी चीज़ नहीं है जैसी आम मान्यता में पाई जाती है, कुछ और होता है पाप पुण्य। और क्या है पाप पुण्य? हम कह रहे हैं वो हमारी हस्ती से संबंधित बात है। मैं जो हूं उसके लिए जो अच्छा है वो पुण्य है, मैं जो हूं उसके लिए जो बुरा है, अशुभ है, अहितकारी है, वो पाप है। तो कहेंगे ये तो बड़ी व्यक्तिगत परिभाषा हो गई, इसमें समाज कहाँ है, इसमें समष्टि कहाँ है, इसमें पूरी प्रकृति कहाँ है। जब मैं स्वयं को सचमुच जानने लगता हूँ तो मैं पाता हूँ कि जो मेरे हित में है वो समष्टि के हित में भी है। तो मुझे कोई बहुत परवाह नहीं करनी है कि दूसरे के प्रति मैं सद्व्यवहार करूँ और दूसरे के प्रति मैं जा कर के फलाने तरीके का काम करूँ, दान करूँ, सहायता करूँ, कुछ और दर्शाऊँ। कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्वयं को जानता हूँ तो दूसरे की भलाई अपने आप हो जाएगी। कैसे हो जाती है? जो स्वयं को जानने लगता है वो अपने हित और दूसरे के हित में भेद देखना ही बंद कर देता है। उसको साफ दिखाई देने लग जाता है कि एक एक कन्वर्जेंस है। जहां उसका हित है वहीं पर मेरा भी हित है। तो फिर उसके लिए इतना ही पर्याप्त होता है कि वो कहे हित। कोई कहने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा हित या उसका हित, बस इतना ही कि फलाना काम हित का है। अगर काम हित का होगा तो सबके हित का होगा, हित का नहीं होगा तो फिर वो किसी के हित का नहीं होगा। समझ में आ रही बात? है तो अर्जुन कह रहे हैं कौन है जो हमसे जबरदस्ती पाप करा देता? हम चाहते तो नहीं। कृष्ण कह रहे हैं तुम पाप नहीं चाहते, तुम कुछ तो चाहते हो ना, जो तुम चाहते हो वही पाप बन जाता है। तो अर्जुन विस्मित भौचक्के होके मुंह ताक रहे हैं कृष्ण का, कैसे? हम जो चाहते हैं वही पाप कैसे बन जाता है? क्योंकि जो तुम चाहते हो उसके पीछे क्या है ये तुमको पता ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी चाहते आ कहां से रही हैं। आप पूरा एक श्रृंखला देख लीजिए, एक एक कड़ी से। आप जो चाह रहे हो उसमें आपका पूरा ध्यान किस पर है? चाही हुई वस्तु पर। जब आपको चाहते हो तो सारा ध्यान कहाँ जाके बैठ जाता है? जो चीज चाहिए उस पर जाकर के बैठ जाता है, जो आपने लक्ष्य बना लिया है जहाँ। तो उस वस्तु पर ध्यान बैठ गया। अब आपको ये तो फिर पता ही नहीं कि वो जो आपकी कामना है, जो चाहत है, वो कहाँ से आई। कामना के पीछे कौन है आपको पता नहीं। कामना के पीछे क्या है? कामना के पीछे हमेशा होता है अहंकार। अहम अपूर्ण होता है, तभी तो कामना करता है ना कि मुझे पूरा होना है। तो उस अपूर्णता का आपको कुछ पता ही नहीं लगा। आपको लगा कामना तो ऐसे ही है, प्राकृतिक होती है, और कामना हो रही है कि वहां दुकान में कुछ रखा है सामान माल, वो जाके ले लेना है, तो हम जाके उसको लिए लेते।
वो कामना एक भीतरी अपूर्णता से उठ रही है, इस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। उसी अपूर्णता का क्या नाम है? अहंकार। तो काम अहम का ही दूसरा पहलू है। ये बात हमें समझ में ही नहीं आई कि जैसे एक सिक्का हो, उसका एक पक्ष, एक चेहरा हो अहम, तो निस्संदेह अनिवार्यतः उसके दूसरे चेहरे का नाम होगा कामना। अहम हो और कामना ना हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अहम पर तो ध्यान गया ही नहीं। जब अहम पर ध्यान नहीं गया तो अहम का अकेलापन, अंधेरापन और अज्ञान कैसा रह गया? जैसा पहले था वैसा ही रह गया। इतना ही नहीं, अहम का अपने हठ पर यकीन और बढ़ गया। वो और आग्रही, दुराग्रही हो गया। वो क्या बोलने लग गया? जो मुझे चाहिए वो पाना ही तो शांति की विधि है। वो जो सामने एक वस्तु रखी है दुकान में, वो मुझे चाहिए, वो पा लूं तो देखो शांति मिलती है। अभी अभी हमने यही प्रयोग करा ना, वो वस्तु हम लेके आओ, वस्तु आप लेके आओ, थोड़ी देर तो शांति मिल ही जाती है। तो भीतर का अंधेरा और बढ़ गया। जितनी बार आप उस भीतर के अंधेरे के कहे अनुसार काम करते हो, उतनी बार अंधेरे को और गहरा देते हो। भीतर एक अंधेरा है और अंधेरा आपको कुछ निर्देश देता है। उन निर्देशों का आप जितनी बार पालन करते हो, अंधेरा और गहरा जाता है। पाप हो गया कि नहीं हो गया? पाप हो गया कि नहीं हो गया? कामना पे चलना माने भीतर जो अज्ञान बैठा है अपने प्रति, उसे और गहरा कर देना। और यही तो पाप की परिभाषा कही हमने थोड़ी देर पहले। और इसको आप शुद्ध शास्त्रीय रूप से कहेंगे तो हो जाएगा, आत्म अज्ञान ही पाप है और आत्मज्ञान ही पुण्य है। इनके अलावा न कुछ पुण्य होता न पाप होता। बाकी आपको पाप पुण्य के बारे में जो भी सीख वगैरह दी गई है, उससे आप विनम्रता पूर्वक किनारा कर लें। कोई आके आपको बोले ये है, चलो पुण्य करने चलेंगे, कैसे पुण्य हो जाएगा? कह रहे फलाने दिन जा करके फलानी नदी में कुछ चावल डाल देते हैं, उससे पुण्य मिलता है। ऐसे नहीं पुण्य हो जाता। हाथ जोड़िए और इनकार कर दीजिए। ये पुण्य तो एक ही होता है, क्योंकि पाप एक ही है। एक ही पाप है। मैं दुखी हूं, दुखी पैदा हुआ था अंधेरे में, अज्ञान में पैदा हुआ था, पशु जैसा, और पशु ही जैसा मर गया, यही पाप है। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना, यही तो पाप है, और क्या। और ये जो जन्म मिला है, इसको सार्थक कर लेना, यही तो पुण्य है। कल हम सुन रहे थे, गा रहे थे ना संत शिरोमणि, कि तरवर पर पत्ता लगे ना बारंबार। ये जो जीवन है वो एक बार मिलता है। जैसे पेड़ पर पत्ते आते हैं, बहुत आते हैं। कोई पेड़ ऐसा नहीं होता जिस पर बस एक ही बार पत्ते आए हों या एक ही पत्ता आया हो। कई पत्ते आते हैं और कई बार आते हैं, पर एक पत्ता तो एक ही बार आता है। तो कोई पत्ता ये उम्मीद ना करे कि वो पत्ता दोबारा आएगा। हाँ, वो पत्ता झड़ जाएगा, दूसरा पत्ता आ जाएगा। और दुख पत्ते का है, तो पत्ते को चेताया जाता है कि देखो, तुम्हें तो दूसरा कोई मौका मिलना नहीं है, यही एक मौका है। जिस दिन पेड़ से टूटे तो टूटे। सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। एक बार गए तो गए, दोबारा नहीं आना होता। ये सब बातें छोड़ दो कि अगले जन्म में फिर इधर उधर कहीं पैदा हो जाओगे, पास के किसी शहर गांव में, या कुछ और, कुछ नहीं, बेकार की बात। हाँ, पत्ते लगेंगे, प्रकृति पुनर्जन्म लेती रहती है। जैसा पत्ता झड़ा है, लगभग वैसा ही पत्ता दोबारा लग जाएगा, पर जो झड़ गया पत्ता वो दोबारा नहीं लगेगा कभी। प्रकृति का पुनर्जन्म होता है, समष्टि का पुनर्जन्म होता है, व्यष्टि का नहीं।
The whole keeps regenerating itself, not the part, not the fragment. तो भैया जब हमें लौट के ही नहीं आना, तो हमारे लिए क्या हो सकता है पुण्य? एक ही, क्या? कि जो ये एकमात्र अवसर है, इसका भाई पूरा पूरा इस्तेमाल कर लो, चूक मत जाना। और उस अवसर को भुनाने से, जीवन को सार्थक बनाने से हमें जो चीज बिल्कुल विचलित करती है, भ्रमित करती है, दिशा भ्रमित करती है, वो है कामना। कोई नैतिक बात नहीं है कि अरे अरे चाहना बुरी बात है, चाहना बुरी बात है। इसमें नैतिकता वाला कुछ नहीं, व्यवहारिक एक समस्या है। व्यवहारिक समस्या यह है कि बीमारी कहां लगी है? इधर, और कामना आपकी नजर किधर फेर देती है? उधर। बस ये है बात। बीमारी कहां लगी है? भीतर। और देख कहां रहे हो कि वहां दुकान में क्या माल रखा है, जाएं खरीद लाएं। फेफड़ों में घुन लग गया है, न जाने कौन सा जीवाणु है, बैक्टीरिया, खा रहा है फेफड़ों को। और मालिक गए हैं कि नई एक शर्ट खरीद ली जाए। कौन कह रहा है कि नई शर्ट पहन करके जरा भला नहीं प्रतीत होता? अरे सुख तो मिलता ही है, देखो नई पहना, अच्छा नहीं, ठीक। पर तकलीफ खाल पे थोड़ी ही थी, या खाल पर थी? तकलीफ कहां है? फेफड़ों में। तो ये समस्या है कामना के साथ, वो आपकी ऊर्जाओं को गलत दिशा दे देती है। और आप में से जो सुधी लोग होंगे वो ये भी समझ गए होंगे कि फिर कामना मात्र कोई बुरी बात नहीं हो सकती। वही कामना बुरी है जो बिल्कुल एक व्यर्थ दिशा में, उटपटांग दिशा में, निस्सार दिशा में भाग रही हो। ठीक, कि क्या फेफड़ों में क्या लगा हुआ? घुन। और कामना कहां को भाग रही? कपड़े की दुकान की ओर या आभूषणों की दुकान की ओर। कह रहे नई अंगूठी डालेंगे। उंगली में अंगूठी डालने से फेफड़ा ठीक हो जाएगा? या वहां जा रहे हैं, कह रहे ये नया यहां पर खुला है सैलून, नई हेयर स्टाइल करानी है, उससे फेफड़ा ठीक हो जाएगा? किसी ने बोला भी कि भाई फेफड़ा खराब है, तो जा करके यहां छाती पे टैटू करा लाए। बोले यही तो खराबी थी ना, देखो ठीक कर लिया। छाती पे टैटू कराने से छाती के भीतर का रोग ठीक हो जाएगा? ये समस्या है कामना के साथ, कि आपके पास समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है, और कामना आपके सीमित समय, सीमित ऊर्जा को बहुत गलत दिशा में फेंक देती है। ये पूरी एक तर्कों की श्रृंखला है, समझ रहे हो? पाप क्या है? अपने दुख का उपचार न करना। और उपचार करने के लिए समय कितना मिला है? बहुत थोड़ा सा। दोबारा समय मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही जन्म है। पाप है अपने दुख का उपचार न करना। उपचार करने के लिए एक जन्म मिला, उस एक जन्म में समय सीमित है। और कामना क्या करती है? आपके समय को उठा के ऐसी जगह लगवा देती है जहां लगाने से कुछ नहीं मिलना, या मिलना भी है तो 2 पैसा मिलना है, और 2 लाख का नुकसान यहां हुआ जा रहा है। और मिलेगा कितना? 2 पैसा। कौन कह रहा है कामना पूर्ति पर सुख नहीं मिलता? मिलता तो है ही, पर जो आपको बीमारी खा रही है उसकी तुलना में वो सुख 2 पैसे का है। तो कामना के साथ ये समस्या है। कामना से सचमुच आपकी बीमारी ठीक हो रही होती तो सब ज्ञानियों ने कहा होता कि जाओ और बिल्कुल कामना के पीछे घोड़े जैसे दौड़ लगा दो। वैसे अध्यात्म में और साहित्य में भी और कला के क्षेत्र में घोड़े को, अश्व को कामना का प्रतीक माना गया, रजोगुण का। क्योंकि वो क्या करता है? घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा जो है रजोगुण का, कामना का प्रतीक होता है। वो दौड़ लगाता है, बोलो कहां को जाना था। और कई बार तो उसको यहां पे ऐसे लगा दिए जाते हैं, अंधा करने वाले पल्ले दो,
एक पल्ला यहां बांधा, एक पल्ला यहां बांधा, ब्लाइंडर्स। तो उसको कुछ और दिखाई ही नहीं देता, उसको बस वो जो वस्तु है उसकी कामना की वो दिखाई देती, उधर कोई भग लेता है। समझ में आ रही बात? तो कामना के साथ समस्या क्या है? नैतिक नहीं है, व्यवहारिक है। आपको चाहिए कुछ और कामना आपको धकेल देती है कुछ और पाने को। ये समस्या है कामना के साथ। तो हम कह रहे थे सारी कामनाएं फिर बुरी नहीं हो सकती। अगर भीतर घुन लगा है और कामना उठ रही है कि जाएं और फेफड़ों के चिकित्सक को दिखा दें, तो ये कामना फिर बुरी नहीं है। और वहां फेफड़ों के चिकित्सक के पास बैठकर आप सही सवाल पूछें, कहें बताइए सच सच मुझे हुआ क्या है, तो ये कामना भी बुरी नहीं है। तो वो कामना जो आपको आपसे दूर करती है उसको बुरा कहा गया है, वही पाप है। और वो कामना जो आपको आपके स्वरूप की जानकारी देती है, वो कामना भली और शुभ मानी गई है। उसी कामना को फिर कहा गया जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा। मैं स्वयं के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बीमारी अंदर है भाई, मेरी बीमारी वहां बाहर थोड़ी है। तो मुझे पता करना है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। समझ में आ रही बात है? तो कृष्ण इसलिए अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि कामना ही वो मूल पाप है। अर्जुन का सवाल बड़ा भोला है, नादानी से भरा हुआ। हम चाहते तो नहीं है फिर भी पाप कर बैठते हैं। अरे पाप करना नहीं चाहते, कुछ और तो चाहते हो ना। कौन अपनी चाहत को साफ साफ स्वीकारेगा कि पाप है? कोई कहेगा? आप जो चाहते हो उसको तो आप यही कहोगे कि कुछ भली चीज ही चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ सार्थक चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें सर्वजन सरहित है, सर्वहित है। आप ये कहने ही लगो, स्वीकार ही कर लो कि आप जो चाह रहे हो वही तो पाप है। तो मुक्त नहीं हो जाओगे पाप से। कोई नहीं जान रहा होता, कम से कम 99% लोग तो नहीं ही बिल्कुल जान रहे होते कि वो जो चाह रहे हैं वही उनकी जिंदगी का पाप है। क्योंकि चाहत को तो आप पर छाना है, चाहत को तो आपकी जिंदगी बन जाना है। चाहत तो आपके सामने सबसे श्रेष्ठ, उच्चतम, बल्कि पूजनीय नाम लेकर आएगी। चाहत तो कहेगी मैं पवित्र हूं, मैं पूजनीय हूं, मैं सेक्रेड हूं, मैं सेक्रेड हूं। चाहत कभी ये थोड़ी बताएगी कि ना पूजनीय हूं ना पवित्र हूं, मैं तो पाप हूं, कभी बताएगी? लोग होते हैं अपने रिश्ते कहते हैं हमारा इनका पवित्र बंधन है, भावना पर आधारित पवित्र बंधन। कभी किन्हीं दो लोगों को स्वीकारते सुना है कि हमारा ये जो आपस में बंधन है, माने रिश्ता है, ये पाप का रिश्ता है? कभी सुना है कि कोई दो लोग आपस में मान रहे हो कि हमारा और इनका, कोई भी दो लोग हो, हमारा और इनका रिश्ता पाप का रिश्ता है? सब यही कह रहे होते हैं हमारा तो ये जो रिश्ता है ये एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन। और आधार क्या है उसका? कामना। कामना पे ही तो बना है ना वो रिश्ता, कामना ना होती तो रिश्ता बनता भी नहीं। तो वो रिश्ता पाप है, वो रिश्ता महापाप है, लेकिन कोई ये मानने वाला नहीं। और फिर इसी न मानने के हठ दुराग्रह की वजह से जीव जीवन भर तड़पता है, मुक्ति को कलपता है, पाता नहीं। जब आपने अपने जहर को ही अपनी जिंदगी बना रखा हो, तो कौन इलाज करेगा आपका?
कौन करेगा इलाज? अर्जुन के प्रश्न में हम सबकी जिंदगी छुपी हुई है भाई। हम चाहते तो नहीं पर पाप हो जाता है। बोल बोल के कौन पाप करेगा भाई अर्जुन? अपनी ओर से तो सब पुण्यात्मा ही होते हैं। पाप पुण्य का और पवित्रता का और पावनता का नाम पहन कर आता है। कभी नहीं पाओगे कि पाप के माथे पर खुदा हुआ है मैं पाप हूं, नहीं मिलेगा। पाप के माथे पर कभी पाप लिखा होगा? पाप के माथे पे क्या लिखा होता है? पावन, पवित्र, पुण्य। ये सब हमारी कामनाओं के नाम है। आप जहां कहीं भी पुण्य देखते हो वहां आपकी कामना की पूर्ति हो रही होती है, इसलिए आप कहते हो कि ये चीज तो पुण्य की है। वो पुण्य कुछ नहीं है, आपकी कामना का नाम है, इसलिए वो पुण्य पाप है। आप जिस भी वस्तु को पवित्र बोल देते हो वहां आपकी कामना ही छुपी होती है। आप कह देते हो ये फलानी जगह बड़ी पवित्र है, क्यों? यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ जाओ और मत्था टेको तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये जगह बड़ी पवित्र है। वो जो पवित्रता है वो आपकी कामना का ही दूसरा नाम है। तो ये जो पवित्रता है ये भी पाप हो गई अगर हम कृष्ण की सुने तो। एक चीज ऐसी बताइए जिसको आपने अच्छा या ऊंचा नाम दिया हो और उसमें आपकी कामना न सम्मिलित हो, बताइए। जिन चीजों को हम अच्छाइयां बोलते हैं, चाहे पवित्रता चाहे प्रेम, कोई प्रेम है आपका कामना से रहित? तो ये जो प्रेम है फिर यही पाप है। क्रोधित मत होइएगा, श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा। कह रहे हो बांटना पुण्य होता है, बांटना पुण्य होता है, बचपन से ही सुना होगा कि रोटी है तो आधी रोटी बांट दो, कोई मांगने वाला आया। बेटा सेब है तो दो टुकड़े कर दो, भाई को खिला दो। बांटना पुण्य है। और बांटने के पीछे अगर कामना हो तो बांटने से बड़ा पाप कोई हो सकता है? एक तो कामना होती है खुली, वो कम घातक होती है, और एक कामना होती है छुपी, प्रच्छन्न, मुंह ढके हुए, नकाब पहने हुए। ये कामना बड़ी घातक होती है। समझ में आ रही बात है? जहां आप दिखा तो ये रहे होते हो कि आप बांट रहे हो, पर आप बांट नहीं रहे। आप आगे उगाहने की प्रस्तावना लिख रहे हो। बांटने में आप छीनने की भूमिका तैयार कर रहे हो। छीनना नहीं भी है तो कम से कम मांगना है, मांगना नहीं भी है तो कम से कम उम्मीद रखनी है कि मैंने बांटा था जब मेरे पास था, तो अब जब इसके पास आएगा तो ये भी बांटेगा। ये बांटना तो नहीं है, ये फिर क्या है? कामना है। और कामना का ही क्या नाम बता दिया कृष्ण ने यहां पर? जिन्हें पाप से बचना हो वो अपनी छिपी हुई उम्मीदों पर, अपनी नकाब पहनी हुई आशाओं पर जरा नजर रखें। समझ में आ रही है बात? हम कभी भी कुछ भी ये कहकर नहीं चाहते कि चाहना कोई
गलत काम है। हम तो यही कहकर चाहते हैं कि चाहने में कोई बड़ी भारी अच्छाई है। क्यों चाह रहे हो कुछ? क्यों चाह रहे हो? जी हम इसलिए चाह रहे हैं कि इससे समाज का कल्याण होगा। सचमुच समाज का कल्याण होगा जो चाह रहे हो उससे? या समाज का 1 रुपए कल्याण होगा, तुम्हारा अपना 2 रुपए कल्याण होगा? तो तुम्हारे इस कल्याण के दावे में तुम्हारी कामना छुपी हुई है। ये जो भी तुम कल्याण करने जा रहे हो ये पाप है। और छोटा पाप वो होता है जहां इरादा घोषित होता है, प्रत्यक्ष होता है। और बड़ा पाप वो होता है जहां प्रदर्शित करी जाती है निष्कामता और उसके पीछे बैठी होती है कामना। वो और बड़ा पाप होता है। समझ में आ रही है बात? ये तर्क पे चलना। पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप क्या है? दुखी पैदा हुए थे, अज्ञानी पैदा हुए थे, बंधन में थे, और वैसे ही बंधन लिए लिए जीना मर जाना, ये पाप है। पुण्य क्या है? इसका विपरीत, अपने बंधन अंधेरे अज्ञान को चुनौती देना पुण्य है। कामना बुरी क्यों है? कामना हमारे लिए अशुभ क्यों है? क्योंकि अगर मेरा काम है अपने भीतर के बंधन को चुनौती देना, उससे लड़ना, उसको उसको जानना, पहचानना और फिर तोड़ना, अगर ये मेरा काम है, तो कामना मुझे मेरे काम से विमुख करती है। कामना मेरा चित्त ऐसी दिशा में फेंक देती है जहां मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे कि मेरे घर में चोर घुसे हुए हों और चोरों के ही दल का एक कोई मेरा मित्र बनकर आ जाए और वो बोले आइए आइए मिठाई खाइए, उधर बाजार में आज बढ़िया मिठाइयां लगी हैं, आइए मिठाई खाइए। 6 चोर हैं, 5 क्या कर रहे हैं? घर में चोरी। और छठा क्या बन के आ गया है? मेरा हितैषी। तो क्या बोल रहा है मुझसे? आइए आइए बाजार की ओर चलिए, मिठाई खाइए। वो मुझे बाजार की ओर क्यों लेके जा रहा है? ताकि मैं घर पर ध्यान ही ना दूं और घर में चोरी लग जाए। समझ में आ रही बात? तो कामना ये करती है। ये जो आया है मेरा मित्र बन के, इसका नाम है श्रीमन कामना। क्या नाम है इनका? कामना। ये मुझे मेरे घर की ओर नहीं देखने दे रहे और मेरे घर पर डाका पड़ा हुआ है। चोर कुछ नहीं छोड़ेंगे वहां। होना यह चाहिए कि इस वक्त मैं जान लगाकर लड़ जाऊं। किनसे? जो मेरे घर के भीतर चोर घुसे हैं उनसे। और ये कामना महाराज क्या कर रहे हैं? ये मुझे लेके जा रहे हैं, आइए मिठाई खाइए। और ये क्या बन रहे हैं? मेरे हितैषी बन रहे। बोल रहे आइए आइए, मैं तो आपका दोस्त हूं, आपको मिठाई बड़ी पसंद है, आज वहां बढ़िया मिठाई बनी, आइए। कामना ये करती है, आपको मिठाई की ओर ले जाती है। जहां आपको लड़ाई करनी चाहिए वहां आप मिठाई करने लग जाते हैं। कामना का ये काम होता है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, ये कामना है। कामना आपको अंतर्मुखी होने से रोक देती है। अंतर्मुखी होना जरूरी क्यों है? क्योंकि चोर कहां लगे हुए हैं? अंदर ही तो लगे हुए हैं। और ये बहुत एक पुराना तरीका है चोरों का और सेंधमारों का। पहले हुआ करता था, अब तो पता नहीं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और आपका 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 सामान आपके साथ रखा हुआ, आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो एक व्यक्ति होगा चोरों के दल का जो आपसे कुछ दूर पर
कुछ ऐसा करेगा कि आपको उठकर आना पड़े। उदाहरण के लिए वो वहां खड़ा हो जाएगा एक बेंच लेकर के और कहेगा कि यहां बढ़िया प्रसाद वितरित हो रहा है, मस्त पूड़ी आलू और लड्डू, आओ आओ। अब वहीं पे अपना पूरा झोला लेके खड़ा हो गया है, मस्त पूड़ी आलू और लड्डू। अब आपको पूड़ी आलू लड्डू लेने जाना है तो दोनों हाथों में क्या आ जाने हैं? पूड़ी आलू लड्डू आ जाने हैं। तो आप अपना यहाँ पे आपका एक सूटकेस रखा हुआ है, आपका एक ट्रॉली रखी है, आपका कुछ और सामान रखा है, वो सब लेके तो आप वहां जाओगे नहीं पूड़ी आलू लड्डू लेने। आप उधर निकले पूड़ी आलू लड्डू लेने, और उतनी देर में पीछे से आपका माल साफ। कामना ये करती है, कामना आपको एक ऐसी दिशा में खींच लेती है जहां आपको कुछ मिलेगा भी तो बिल्कुल 2 रुपए का। वो पूड़ी आलू लड्डू उसकी क्या औकात थी? कितने का था वो पूड़ी आलू लड्डू? कुछ भी नहीं। और आपका जो माल रखा हुआ था वो कहीं ज्यादा कीमत का था, वो माल कोई लेके चंपत हो गया। कामना ये करती है, आपको बाहर की ओर खींचती है ताकि भीतर बड़े मजे में, बड़े सुकून में, बेखटके चोरी हो सके। समझ में आ रही है बात? चाहने में क्या बुराई है? सत्य को भी तो चाहा जाता है, मुक्ति को भी तो चाहा जाता है। भक्तों ने अपने भगवान को भी चाहा ही है। चाहने में क्या बुराई है? बेहोश चाहने में बड़ी बुराई है। एक मूर्छित व्यक्ति कह रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप उससे ज्यादा मूर्छित होगे अगर जो उसे चाहिए वो आपने लाके दे दिया तो। मूर्छा में बुराई है। हमारी कामनाएं हमारी मूर्छा से निकलती हैं, इसलिए बुरी हैं। यही कामनाएं हमारी जागृति की अभीप्सा से निकले तो कामना में नहीं फिर कोई बुराई है। ऐसी कामना तो वर्णीय है, ऐसी कामना तो सर माथे। हमारी कामना कहां से निकलती है? हमारी मूर्छा से। हम बेहोश हैं, उसी बेहोशी में हम कुछ भी अनाप शनाप मांग रहे हैं, बिना ये जाने कि हम जो मांग रहे हैं उससे कुछ लाभ है कि नहीं है। मांगने में नहीं बुराई है, सही चीज मांगो ना, सही चीज मांगो। हम तो कह रहे हैं कि जान का जोर लगाकर मांगो, प्रण प्राण से मांगो। ये थोड़ी कि सो रहे हो सपना आ रहा है कि बारिश बहुत हो रही है और सपने में चिल्ला रहे हो छाता छाता छाता, और कोई तुम्हारा प्रेमी ऐसा कि वो लाके तुम्हारे तकिए पे छाता फिट कर रहा है। ऐसे भी तो थे। प्रेमी का मतलब ये इसने जो भी मांगा है जान लगा दूंगा इसको दिलाने में। तू मांग तो सही, मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। जाने क्या तोड़ के ले आया। छत पे चढ़ा था, वहां से बोलता ये रहा तारा, ले भी आया। बोली दिखाओ क्या तारा लाए हो छत से। तो छत पे जो कचरा धूल पड़ी हुई थी वो दिखा रहा है, बोल रहा है ये क्या है? तारा बोला था। ये तो धूल है, डस्ट है। बोलता है स्टार डस्ट है। खुश भी हो गई। ऐसों से बचना जो तुम्हारी कामनाएं पूरे करने को बड़े आतुर रहते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं। ऐसों की संगति करना जो आपकी कामना पर थोड़ा सवाल उठाए, बड़े प्रेम से, आपका अपमान करने के लिए नहीं, आपका ज्ञान हटाने के लिए। आपसे ही पूछें, आपकी कामना को अनुचित अवैध नहीं ठहरा रहे, आपसे पूछ रहे हैं अच्छा ये चाहते तो हो, बताओ क्यों? बताओ क्यों? अच्छा क्या मिलेगा? अच्छा ये जो चाह रहे हो क्या पहली बार चाह रहे हो? अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि इस वस्तु को पहली बार चाह रहे हो तो क्या इसी जैसी और चीजें पहले नहीं चाही थी? तब क्या अंजाम हुआ था? कृतम स्मर। तब क्या हुआ था बताओ? प्यार से ही। क्योंकि जिसको कामना चढ़ी होती है
उसको ललकारोगे तो काट खाएगा तुमको। कामना का आवेग बड़ा भयंकर होता है। जिन जगहों पर कुत्ते बहुत पाए जाते हैं वहां पर चेतावनी छाप दी जाती है कि कुत्ता अगर रोटी के साथ हो तब मत छेड़ना, और कुत्ता अगर कुतिया के साथ हो तब मत छेड़ना। ये उसकी कामना के क्षण है, काट खाएगा। किसी को भी कुछ भी समझाया जा सकता है जिस पर कामना का ज्वर, आवेग, भूत चढ़ाओ, उसको समझाने जाओगे बहुत लात खाओगे। वो आपको दुश्मन मानेगा तुरंत। वो कहेगा ये मुझसे मेरी मनचाही वस्तु छीनने आया है। अरे जलता है, हमारी हसरतें पूरी हो रही हैं, इसको आग लग रही है, जलता है। कामना का ज्वर थोड़ा सा शीतल होने दो, फिर बात करो। वासना, कामना, इच्छा, चाहत सर चढ़कर नाचती है। और सब कुछ क्यों होता है? अज्ञान से। हमें अपना नहीं पता, तो हमें लगता है कि वो जो बाहर की चीज है वो जिंदगी में आ जाएगी, बाहर छा जाएगी। समझ रहे हो? तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? तो कह रहे हैं तो इसलिए अर्जुन, सबसे पहले तो ये जो कामना है इसको छोड़ो। और कामना के बारे में कहा, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली चीज होती है। ज्ञान विज्ञान का, ज्ञान विज्ञान क्या है इस पे अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। और कहा कि इंद्रियों का संयम करो थोड़ा। किस इंद्रिय की बात कर रहे हैं यहां पर? जो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, मन। मन का संयम। क्योंकि बाकी सब इंद्रियां किसकी गुलाम होती हैं? मन की। और मन किसका गुलाम होता है? अहम का। ये बहुत एकदम साधारण मूलभूत बातें हैं, इनको कोई भूलिएगा नहीं, मैं बार बार इसीलिए दोहराता हूं। इंद्रिय संयम माने ये नहीं होता कि कान में रुई ठूस ली, आंखों पर काली पट्टी बांध दी। ये नहीं इंद्रिय संयम होता। हालांकि ऐसे इंद्रिय संयम का अभ्यास करने वाले बहुत रहे हैं, उससे कुछ लाभ भी हो जाता होगा, इनकार नहीं करता, पर वो चीज असली नहीं है। ना इंद्रिय संयम ये होता कि फलानी वस्तु छूनी नहीं है। इंद्रिय संयम होता है जो प्रमुख इंद्रिय है, जो केंद्रीय इंद्रिय है, उसको जरा ठिकाने रखना। ठिकाना माने जगह, घर, ठिकाना। और मन सही जगह तब रहता है जब मन का केंद्र सही जगह रहता है। अहम, अहम आत्मा से जितना दूर रहेगा, मन उतना बिगड़ा हुआ रहेगा। आपका मन बहुत खराब हो, आप कहते हो ना कई बार मूड खराब है, आज क्या हुआ? ऐसे ही मन थोड़ा व्यथित है, ऐसे उत्तर दिए ना, मन नहीं कर रहा, आज मन परेशान है, आज विचलित है। मन अगर विचलित है तो एक ही वजह हो सकती है, मन का केंद्र विस्थापित है। मन का विचलन बस लक्षण है मन के केंद्र के विस्थापन का। ये जो मैं है ना, कुछ उल्टा पुल्टा बना बैठा है, आत्मा से बहुत दूर, कुछ और ही इसने अभी नाम पकड़ रखा है, पहचान। मैं कौन हूं? मैं अभी दुकानदार हूं। मैं अगर दुकानदार है तो मन खराब होगा। मैं कौन हूं? मैं अभी पति हूं, मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं दोस्त हूं, यार हूं, बहन हूं, कुछ और हूं, जो भी तुम। मैं अगर इनमें से कुछ भी बना बैठा है तो मन खराब होगा। और मन ऐसे नहीं खराब होता कि हमेशा खराब रहे। मन की खराबी मन के सुख के साथ साथ चलती है। दुख
सुख की छाया जैसा आता है ना। तो मैं का विस्थापन ही मन को सुख भी देता है। दुख ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, पहले सुख आता है। मिठाई बांटता है सुख आकर के, सारे द्वार दरवाजे खोलाता है सुख। घंटी बजती है आपकी, आप देखते हो कौन है, सुख आया है, मिठाई लेके आया है, जल्दी से दरवाजे खोल दो। और सुख आता है मिठाई लेके, मिठाई जितनी देर में सुख खिला रहा होता है उतनी देर से दरवाजे से पीछे पीछे 8-10 और घुस आते हैं। वो दुख है। दुख घंटी बजाएगा तो आप खोलोगे कभी दरवाजा? तो घंटी तो हमेशा सुख ही बजाता है। और आप कहते हो वाह सुख आ गया, सुख आ गया। दुख सुख को चेहरा बनाकर चलता है, दुख सुख को आगे कर कर चलता है। तो आप खोल देते हो, वो भीतर आ जाता है। जो भी कोई कह रहा हो आज मन व्यथित है, उसने अभी 2 ही 4 दिन पहले, कुछ समय पहले जरूर कहा होगा आज मन प्रसन्न है। उसने ये ना कहा होता मन प्रसन्न है तो व्यथित कहने की नौबत नहीं आती। खुशियां बधाइयां बल्ले बल्ले ना हुआ होता तो अभी ऐसी बदरंग शक्ल ना होती, बेहाल आंखें ना होती, अवसाद वाला मन ना होता। मन व्यथित है, कारण यही होगा सदा हम कह रहे हैं कि मैं विस्थापित है। मैं का विस्थापन ही मन का विचलन है। और यही जो मन है, श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सब इंद्रियों का राजा है। जैसे सारथी बैठा हुआ हो और उसने 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले रखी हो, मन सब इंद्रियों का राजा है। तो मन के पीछे और भी हैं जो मन का संचालन करते हैं, पर सब इंद्रियों के ऊपर तो मन चलता है। और जब मैं मन कह रहा हूं तो उसमें मैं सब माने ले रहा हूं, पूरा अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, ये सब उसी में मैंने डाल दिए मन में। तो आंखें बहक रही हैं, इसका मतलब कौन बहका हुआ है? मन। आंखें बहक रही हैं तो आंखें नहीं बहक रही, कौन बहका हुआ है? मन। और जब मन बहका होता है ना, तब आंखें न भी बहक रही हो तो भी वो नज़ारे पैदा कर लेता है। आप जब सो जाते हो, आपने कभी देखा है, किसी सोते हुए व्यक्ति को देखिएगा, उसकी पलकें मुंदी हुई होती हैं पर आंखें चल रही होती हैं। कभी देखा है? किसी सोते हुए व्यक्ति को देखिएगा, उसकी पलकें मुंदी हुई हैं लेकिन भीतर उसकी आंखें, आई बॉल्स, वो चल रही होती हैं। आपको ये क्या हो रहा है? आंखें, अरे ये तो सो रहा है, पलकें इसकी झपकी हुई हैं, तो इसकी आंखें इधर उधर ऐसे ऐसे क्यों हो रही? उसकी आंखें देख रही हैं। उसकी आंखें देख रही हैं क्योंकि मन बहका हुआ है। मन बहका होता है तो जब आंखें बंद होती हैं तब भी देखने लग जाता है। उसी को तो हम कहते हैं ना स्वप्न सुख। इससे क्या पता चलता है कि आंखें नहीं बहकती कभी। आंखें तो अभी मुंदी हुई हैं, वो क्या बहकेंगी? आंखें नहीं बहकती। बहकने वाला हमेशा मन होता है। और मन अगर बहके तो हम कह रहे हैं एक ही कारण होता है, क्या? मैं ठिकाना छोड़े हुए था। मैं अपना ठिकाना, अपना अड्डा, अपनी जगह, अपना आसन छोड़े हुए था। वो कहीं और जाके बैठा हुआ है। होना चाहिए उसे आत्मा की गोद में, और जाके वो प्रकृति में न जाने क्या तलाश रहा है। और पगले को ये भी लग रहा है बीच में कि मिल भी गया। तलाशना तक तो समझ में आता है, इन्हें मिल भी जाता है। क्या मिल गया? क्या मिल गया? रेगिस्तान में समंदर मिल गया, मिल भी जाता है, बड़े खुश होते हैं। मृग मरीचिका और किसको बोलते हैं? रेगिस्तान में मिल गया, थोड़ा बहुत नहीं, पानी, समुंदर पूरा मिल गया, और कितना खुश है। समझ में आ रही बात? तो ठिकाना छोड़ रखा है, प्रकृति में जाकर के ढूंढ भी रहा है और अपने देखे कुछ पाए भी ले रहा है। यही माया है, यही अविद्या है। जहां कुछ है ही नहीं वहां भी
ऐसा प्रतीत होना कि है, और ऐसा होना जैसे मिल भी गया और अनुभव भी हो गया, स्वाद भी आ गया, संतुष्टि भी हो गई, सब हो गया। हाय, पर कुछ था नहीं। अरे डकार भी मार दी पर कुछ खाने को ही नहीं था। ये अविद्या होती है। समझ आ रही है? तो यहां जब कह रहे हैं कि इंद्रियों का संयम करो, तो अच्छे से जान लीजिए कि इंद्रियों के संयम के लिए मैं का संयम बहुत जरूरी है। संयम कह रहे हैं इंद्रियों को नियम देके, नियम में। तो आप लोगों को आज क्या करना है कि यम नियम की जो सूची है वो आपको लिखनी है। यम क्या होता है, नियम क्या होता है, क्योंकि विशेषकर जो यम है वो लिखिएगा। यम, यम और नियम में मैं यम को क्यों प्रधानता दे रहा हूं, क्योंकि यम आपको बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। यम आपको बताते हैं आपको क्या नहीं करना है, नियम बताते हैं कि क्या करना है। अब क्या करना है तो बहुत दूर की बात है ना, पहले हम उससे तो मुक्त हो जाएं जो हम करते ही रहते हैं अपनी वृत्ति पे। तो यम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यम में मुझे नीति नीति की सुगंध आती है कि क्या नहीं करना है, कैसा नहीं होना है। वास्तव में यहां पे करने से भी इतना नहीं जोर होता। आप यम के अगर मूल में जाएंगे तो वहां आप अज्ञान का नकार पाएंगे। 5 जो यम हैं उसमें से 3 तो सीधे सीधे नकार की ही भाषा में है, और जो बाकी 2 हैं जो नकार की भाषा में नहीं है वो भी वास्तव में नकारते ही हैं। तो चाहे वो अहिंसा हो और अचौर्य अस्तेय हो, दोनों एक ही हैं, या परिग्रह हो, इन 3 में तो दिख ही रहा है कि अ लगा हुआ है, कुछ नकारा जा रहा है। क्या नकारा जा रहा है? जो हमारी पशुता की प्राकृतिक वृत्ति होती है उसको नकारा जा रहा है। उसके अलावा सत्य तो ब्रह्मचर्य होते हैं, वहां भी कुछ है जो नकारा जा रहा है। ब्रह्मचर्य क्या मतलब कि आप तो माया में खोए रहते हो, आप माया में आचरण करते हो, तो माया में आचरण न करना ही ब्रह्मचर्य है। और सत्य क्या है?